बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज एचडी। मैं हूं दुरे शहवार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जस्टिस आयशा मलिक ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ ले लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा ए मलिक से हल्फ लिया। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज की तैनाती की सिफारिश की थी। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज एक खातून मुकर्रर हुई हैं। तकरीब हलफ बर्दारी में जजेस, वकला, अदालती स्टाफ और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हरजाना केस में ख्वाजा आसिफ का वजीर आजम इमरान खान पर हक जरा बहाल करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि हक जरा खत्म करने का फैसला शफाफ ट्रायल के तय शुदा असूलों के मुताबिक नहीं। ट्रायल कोर्ट ने हक जरा खत्म करने का फैसला जल्दबाजी में किया। चीफ जस्टिस अतर मन्नुल्लाह की जानिब से जारी किए गए तहरीरी फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट का हक जरा खत्म करने का फैसला खिलाफ कानून है, कलअदम करार दिया जाए। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली मजीद 95 पैसे महंगी करने की तैयारी। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। दरख्वास्त में एक स्लैब का फायदा खत्म करने की तजवीज दी गई। हुकूमत ने बुनियादी टैरिफ में 95% फी यूनिट तक इजाफे की दरख्वास्त की। तजवीज दी गई है कि तमाम स्लेबस के लिए फी यूनिट बिजली 8 पैसे से 95 पैसे तक महंगी की जाए। 100 यूनिट के इस्तेमाल तक फी यूनिट 8 पैसे इजाफे 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर फी यूनिट 18 पैसे, 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल पर फी यूनिट 48 पैसे, 301 से 700 यूनिट तक फी यूनिट इस्तेमाल पर 95 पैसे इजाफे की तजवीज दी गई है। सिंध हुकूमत ने गुर्बत में कमी और काश्तकारों की आमदनी में इजाफे वाले वजीर आजम के दावे को झूठ का पलंदा करार दे दिया। सूबाई वजीर माहौलियात इस्माइल राहू ने कहा कि किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही और ना ही नालायक हुकूमत ने कोई रिलीफ दिया है। आमदनी में इजाफे वाले दावेदारों को रद्द करते हैं। काश्तकारों की आमदनी में इजाफा नहीं बल्कि वो कर्जों में डूब चुका है। लाहौर के नवाही इलाके काहना में मुसाफिर वैन गंदे नाले में गिर गई, जिसके बायस 4 बच्चों समेत 2 खवातीन जाँ बहक हो गई। अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 45 साला नईमा बीबी, 35 साला रुखसार, 8 साला फैजान, 6 साला सुफियान, 9 साला अली हसन और 12 साला जरीन के नामों से की गई है। पुलिस के मुताबिक वैन में सवार खानदान चोंगी अमर सिंधु का रिहायशी था और मुतासरा खानदान के अफराद रायमंड में शादी की तकरीब से वापस जा रहे थे। सिंध में 21,310 से जायद असामियों पर भर्ती का मामला। सिंध हाई कोर्ट में भर्तियों में बेज़ाब्तगी के खिलाफ MKM दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने वक्त की कमी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। सिंध में सरकारी मुलाजमतों पर भर्तियों के खिलाफ हुक्म इम्तना बरकरार। अदालत ने सीबा टेस्टिंग सर्विसेज को भर्तियों का अमल करने से रोक रखा है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के लिए कौमी वुमेन टीम का ऐलान। चेयर ऑफ वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन कमेटी अस्माविया इकबाल ने 15 रुकनी कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। बिस्मा मारूफ की 2 साल बाद कौमी क्रिकेट टीम में वापसी होगी। वो वर्ल्ड कप में कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीली कर दी गई। कोरोना टेस्ट मिस्बत आने की सूरत में टीम टेक्निकल कमेटी की इजाजत से रेस रोपोल से किसी भी खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। किसी टीम के कम से कम 13 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ जाएं तो इसका टीम का मैच नहीं रुकेगा। एक इमरजेंट क्रिकेट समेत प्लेइंग 11 में कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 8 मकामी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। फाइनल मैच के लिए एक दिन रिजर्व रखा गया है। टीवी एम्पायर बॉलर की नो बॉल दिखेगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सिंध हुकूमत ने गुर्बत में कमी और काश्तकारों की आमदनी में इजाफे वाले वजीर आजम के दावे को झूठ का पलंदा करार दे दिया। सूबाई वजीर माहौलियात इस्माइल राहू ने कहा कि इंसान को यूरिया खाद नहीं मिल रही और ना ही नालायक हुकूमत ने कोई रिलीफ दिया। आमदनी में इजाफे दावेदार को रद्द करते हैं। इस्माइल राहू ने कहा कि काश्तकारों की आमदनी में इजाफा नहीं बल्कि वो कर्जों में डूब चुका है। अवाम पर महंगाई और बेरोजगारी के बम गिराकर खुदकुशियों पर मजबूर करने वाले सिलेक्टेड कहते हैं कि गुर्बत में कमी हुई है। इमरान खान की आवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू कम और लफाजी ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि खान साहब किसानों की आमदनी में अगर इजाफा होता तो वो आज सड़कों पर ना होते। किसान मार्च बनी गाला का भी रुख कर सकती है। सूबाई वजीर माहौलियात का कहना था कि इमरान खान के रिमोट कंट्रोल वुजरा कहते हैं खाद की किल्लत नहीं बल्कि मांग में इजाफा हुआ है। हकीकत यह है कि दिसंबर 2020 की निस्बत इस दिसंबर में मुल्क में खाद 32% खाद कम फरोख्त हुई है। उनका कहना था कि हुकूमती गोयबिल्स क्यों नहीं बताते कि किस तरह ATM मशीन ने 1 लाख टन DAP और 4 लाख टन यूरिया अफगानिस्तान स्मगल करके कौम को अरबों रुपए का टीका लगा दिया। इस्माइल राहू का मजीद कहना था कि खाद की कमी और महंगाई से मुल्क की ज़राअत को खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। खाद में कमी की वजह से सिंध में गंदम की फसल को 25% का नुकसान हुआ। कौम कहती है कि महंगाई कम करो और ये नाअहल कहता है कि ऑपोजिशन चोर है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उनका मजीद कहना था कि अब कौम को बेवकूफ बनाने का मंजर नहीं चलेगा। खान साहब आपके जाने का वक्त करीब आ चुका है।
डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। डीजी रेंजर सिंध ने अपने खिताब में कहा कि तलबा और तलबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। वक्त का तकाजा है कि नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फरोग देकर मुआशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिश करे। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और तलबा और तलबात ने सवाल और जवाब के जरिए अपने ख्यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के लिए कौमी वुमेन टीम का ऐलान कर दिया गया। चेयर ऑफ वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन कमेटी असमाविया इकबाल ने 15 रुकनी कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। बिस्मा मारूफ की 2 साल बाद कौमी क्रिकेट टीम में वापसी होगी। वर्ल्ड कप में कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगी। निदा डार को आलमी मुकाबले के लिए नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है, जबकि नाहिदा खान और गुलाम फातिमा की 15 रुकनी स्क्वाड में वापसी हो रही है। कायनात इम्तियाज और सादिया इकबाल इंजरीज के बाद स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकेगी। ऐलान करदा स्क्वाड में बिस्मा मारूफ कप्तान, निदा डार नायब कप्तान, एमन अनवर और आलिया रियाज शामिल है। दीगर खिलाड़ियों में अनम अमीन, डियाना बेग, फातिमा सना, गुलाम फातिमा और जवीरिया खान शामिल। मुनीबा अली, नाहिदा खान, निशरा सिंधु, उमैमा सुहेल, सिद्रा अमीन और सिद्रा नवाज विकेट कीपर भी स्क्वाड का हिस्सा होंगी। दक्की में मजलिस कायदे-आज़म पाकिस्तान के सदर मलिक अब्दुल्ला साबिर ने कहा कि मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए हमें कायदे-आज़म के बताए गए असूलों पर अमल करना होगा। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं SM रावी अपनी इस रिपोर्ट में। मैं नाखुश हो बेजार हूँ मर के सलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम होर बना दो। अगर तारीख का बगैर मुतालिया किया जाए तो हर दौर में नौजवानों ने अपनी धरती को रहनाइयाँ बख्शी है। इसलिए नौजवानों को शहर मशक अल्लामा इकबाल शाहीन के लक़ब से नवाजा है, क्योंकि शाहीन हमेशा ऊंची होड़ा करता है। उनके फरमान से ज़माना जलने लगता है। इसलिए इकबाल की सारी शायरी शाहीन के कारनामों से बरी फड़ी है। मजलिस कायदे-आज़म पाकिस्तान के सदर मलिक अब्दुल्ला साबिर ज़िले ही सीनियर नायब सदर नियामतुल्लाह तारन अरकत में आ गए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपनी लीडरशिप से मुकम्मल मायूस हो चुके हैं, इसलिए मैदान सजाने आ गए। बरसों हो गए वतन हाजिज का चेहरा लहू लहू है, इसे शायद फिर मोहम्मद बिन कासिम या तारिक बिन ज़ियाद की ज़रूरत है। मजलिस कायदे-आज़म पाकिस्तान नौजवानों का एक ऐसा नेटवर्क जो वतन हाजिज की बला के लिए वजूद में लाया गया ताकि गहे वक्त से इंतकाम लिया जा सके, क्योंकि जब भी किसी कौम की तकदीर बदली है या बदलने पाई है तो इसमें नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ पाया गया है। MS रावी, जिला दुखी, बलूचिस्तान। जिला करम पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट करम में आने वाले सयाहों की रहनुमाई और मदद के लिए कोशा है। करम पुलिस फोर्स ने पारा चनार मैके के मकाम पर बर्फबारी में फंसे हुए सयाहों और उनकी गाड़ियों को बहिफाजत निकाल दिए। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं जन्नान हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। पुलिस ऑफिसर कुरम अरबाब शफीउल्लाह ने बर्फबारी में फंसे हुए लोगों की खिदमत और मदद के लिए तमाम पुलिस टीमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया कि दूसरे शहरों से आने वाले मकामी लोगों की मदद, रहनुमाई और उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम करने की खातिर कुरम पुलिस के एहलकारों सख्त मौसम और ठंड में हर वक्त मौजूद हैं ताकि सियाहों और मकामी लोगों की बर वक्त मदद व रहनुमाई हो सके। कुरम में शदीद बर्फबारी का अमल जारी है। कुरम रैपिड रिस्पांस फोर्स के इंचार्ज अमजद हुसैन और उनकी टीम ने मैके के मकाम पर सियाहों और फंसे हुए लोगों के साथ साथ उनकी गाड़ियों को भी बहिफाजत निकाल दिया। कुरम पुलिस ने सियाही मकामात में सड़क और ट्रैफिक के लिए खोल दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HD TV।